विद्यार्थियों, इतिहास विषय की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम यूनिट के टॉपिक ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो प्रमुख बिंदु है उसमें ये देखेंगे हम कि समाज का संगठन उस समय कैसा था, वर्ण विभाजन किस प्रकार था, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या था, परिवार कैसे होते थे, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैसे परिवार उस समय संयुक्त होते थे, पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था उस समय विद्यमान थी, समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, विवाह संस्था का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, अनेक प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह इत्यादि। ऋग्वैदिक आर्यों का खान पान और भोजन किस प्रकार का था, ये भी चर्चा हम इसके में करेंगे। साथ ही उनकी वेशभूषा, आभूषण, मनोरंजन और आमोद प्रमोद के साधन किस प्रकार के थे, ये हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ समाज की रचना, वर्ण विभाजन और वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल का भारतीय समाज आर्य जनों से मिलकर बना था। उनकी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान थी। विकास की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की उत्पत्ति हुई। बड़े बड़े पशु यूथों के स्वामी, संभ्रांत लोगों के साथ साथ आबादी के अत्यधिक निर्धन वर्ग भी शामिल थे। धनियों और निर्धनों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में बराबर आता है। उनमें धनियों के भव्य बलि कृतियों और मुक्त हस्त यानी खुले हाथों से दानों का और सामान्य ग्रामीणों के अकिंचन यानी बहुत कम अर्पण है, उनका उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक समाज विद्यार्थी मुख्यतः दो वर्गों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य। इन दोनों के रीति रिवाजों, भाषा और धर्म के मामलों में बहुत अंतर था। आर्य और अनार्य आर्यों के जातीय भेद के अलावा स्वयं आर्यों में भी कुछ भेद होने अब लगे थे। प्रत्येक समाज में असमानताओं और धार्मिक, सैनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के कारण वर्ग बन जाते थे, अर्थात अलग अलग व्यवसाय करने वाले अपने कुछ पृथक समुदाय यानी अलग समुदाय समूह बना लेते थे। अतः कर विभाजन के आधार पर उस समय 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सामूहिक उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष या स्रष्टा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई है। पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई है। समाज एक व्यक्ति के समान है और ये चारों वर्ग उसके 4 अंगों की तरह है। ऋग्वेद के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि वर्ण या सामाजिक वर्ग जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं थे। यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। खान पान और विवाह के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उस समय नहीं था। एक स्थान पर शिशु अंगिरस ऋग्वेद में कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली है, साधन अलग हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं। यानी एक ही परिवार में कवि यानी ब्राह्मण वर्ग से, वैद्य यानी वैश्य वर्ण से और अन्न पीसने वाली उसकी माता यानी शूद्र हो गई, सेवा करने वाली। तो यानी सबके साधन अलग अलग हैं लेकिन सब धन कमाने के लिए ये अपने कार्य करते हैं। इसके बाद विद्यार्थी में बात करूंगी परिवार के बारे में। तो ऋग्वेद जो आर्य हैं उनका सामाजिक जीवन बहुत व्यवस्थित होता था। समाज की इकाई परिवार थी। परिवार की 2 विशेषताएं ऋग्वेद में दिखाई देती हैं। एक है परिवार संयुक्त होते थे, अर्थात एक परिवार में 3 से 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। इसलिए कभी कभी परिवारों में सदस्यों की संख्या 100 तक हो जाती थी। और साथ ही परिवार की जो दूसरी व्यवस्था उस समय थी वह थे पितृसत्तात्मक परिवार होना, अर्थात पिता का संपूर्ण परिवार भूमि और संपत्ति पर अधिकार होता था। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष घर का मुखिया एवं स्वामी होता था और उसे गृहपति या कुलुप कहा जाता था। उसकी प्रधानता घर के सब लोग मानते थे। गृहपति से वीरता और उदारता की आशा की जाती थी।
उसी की देखरेख में कुटुंब के पुरुष सदस्य जीवन यापन के साधन एकत्र करते थे और महिलाएं घर गृहस्थी के कार्यों का संपादन करती थी। उस समय पुत्र गोद लेने का भी अधिकार था और किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी पुत्री को न मिलकर पुत्री के पुत्र को मिलता था। अब मैं बताना चाहूँगी आपको ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल भारतीय नारीत्व का आदर्श एवं गौरवशाली युग था विद्यार्थियों। इस काल में सभी तरफ हमें स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव दिखाई देता है। परिवार पितृसत्तात्मक होने के कारण यद्यपि पुत्र जन्म को ज़्यादा प्रिय माना जाता था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कन्या का जन्म यानी पुत्री का जन्म प्रिय नहीं था। कन्या को परिवार में समान स्नेह एवं अधिकार दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक दंपत्ति को पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु के लिए कामना करते दर्शाया गया है। पुत्र के समान पुत्री को भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था और ऋग्वैदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वह अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती हुई वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों की रचना स्त्रियों ने की थी। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। जो प्रमुख जो ऋषिकाएँ हुई हैं उनमें लोपामुद्रा, विश्ववारा, पोलोमी सची, अपाला घोषा, सिक्ता, श्रद्धा, गौरवती, शाश्वती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के एक सूक्त में पोलोमी सची ये कहती है कि मैं ज्ञानवती हूँ, मैं तेजस्वी वक्तत्व करने वाली हूँ, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ। पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करें। मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति की जानकारी इस सूक्त से हमें मिलती है। महिलाएं सभाओं में, समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियाँ दे सकती थी। परिवार में मूलतः स्त्री का जो मुख्य कार्य है वह घर का प्रबंध, बच्चों का लालन पालन करना तथा गृहस्थी के अन्य कार्यों के साथ साथ कताई बुनाई करना भी था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय जो है काफ़ी अच्छी थी, लेकिन विवाह से पूर्व उन्हें पिता के नियंत्रण में, शादी के बाद पति के नियंत्रण में व पति की मृत्यु के बाद पुत्र की देखरेख में जीवन बिताना पड़ता था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह संस्था के बारे में। तो विवाह संस्था उस समय तक कायम हो चुकी थी विद्यार्थियों। यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं का अवशेष, उसका आभास भी हमें उस समय मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि विवाह का एक उद्देश्य धर्म का पालन था, क्योंकि याज्ञिक अनुष्ठान में पति एवं पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित थी। विवाह का एक अन्य उद्देश्य योग्य संतान की प्राप्ति एवं संतान द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करना भी था। विवाह प्राय परिपक्व आयु में होता था। बाल विवाह के उदाहरण हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलते हैं। वर एवं कन्या को पारस्परिक चुनाव का अधिकार था, यानी वर वधु परस्पर एक दूसरे का चुनाव कर सकते थे। पाणी ग्रहण संस्कार विद्यार्थियों वधु के माता पिता के घर में संपादित किया जाता था। विवाह एक ऐसा संस्कार था जिसमें परित्याग के लिए स्थान नहीं था। विवाह संबंधी ऋचाएं आर्यों के उदार दृष्टिकोण का परिचय देती है। इनमें कुछ ऋचाएं निम्न प्रकार हैं। पुरोहित वधु को संबोधित करके कहता है कि हे वधु, मंगलकारी शुभ शकुनों से अपने पति के गृह में प्रवेश करो। हमारे सेवक सेविकाओं तथा पशुओं के प्रति सद्व्यवहार करो। ऋग्वेद में विद्यार्थियों अंतरजातीय विवाहों के उदाहरण भी मिलते हैं। इनमें दो प्रकार के अंतरजातीय विवाह होते थे, प्रतिलोम तथा अनुलोम। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का वर होता था और निम्न वर्ण की वधु होती थी। ऐसा उदाहरण इसका है ब्राह्मण विभेद और राजकन्या कुमुदी का विवाह। वहीं प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की तो वधु होती थी और निम्न वर्ण का वर होता था। देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ इसी प्रकार का विवाह का उदाहरण है। विवाह के अनेक प्रकार होते थे। लगभग 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। उनमें सबसे जो स्वीकृत विवाह प्रथा है वह थी ब्रह्म विवाह। इस पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थी वर और कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाया जाता था। उनकी पारस्परिक यानी एक दूसरे की सहमति प्राप्त की जाती थी, स्वीकृति प्राप्त की जाती थी।
तथा अभिभावकों की अनुमति भी ली जाती थी। उसके बाद विवाह का अनुष्ठान संपन्न होता था। विवाह में दहेज प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कन्या को विदा करते समय अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से द्रव्य, उपहार आदि दिए जाते थे। साधारणतः पुरुष एक पत्नी के साथ विवाह करता था और इस प्रकार एक पत्नी व्रत का सामान्य नियम था, परंतु राजा तथा धनी लोग एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे। बहुविवाह की स्थिति जो है पुरुष के लिए कष्टकारी होती थी और बहुपति प्रथा के उदाहरण भी कुछ मिलते हैं। जैसे मरुतों ने रोदसी को एक साथ जो है उससे विवाह किया और सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी। ऋग्वेद में विधवा विवाह का आभास भी मिलता है। संतान न होने की दशा में विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी, क्योंकि ऋग्वेद में भारतीयों की धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करने के लिए संतान की इच्छा को मान्यता दी गई थी। उस समय नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो पर्दा प्रथा जो है उसका अस्तित्व का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। स्त्रियां सार्वजनिक रूप से भोज, नृत्य आयोजनों में भाग लेती थी, यद्यपि यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसी पुरुष के संरक्षण में रहे। ऋग्वेद काल में सती प्रथा के अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिलता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि विधवा पत्नी मृत पति के शव को अग्नि में जलने से पूर्व स्नान कराती है और लेकिन स्वयं सती नहीं होती। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि विवाह के संबंधित अनेक प्रथाएं जो प्रचलित थी, लेकिन कुप्रथाएं सामान्यतः उस समय प्रचलित नहीं थी। इसके बाद हम बात करेंगे खान पान या भोजन के बारे में। तो ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी तथा गेहूं व जौ मुख्य थे। वे अनाज के दलिए को दूध में पकाकर साथ ही आटे की रोटी बनाकर खाते थे। घी व आटे के पुए भी उन्हें प्रिय थे। शीर, पाक, मोदनम अर्थात दूध में पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जौ व सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक वस्तु तैयार की जाती थी। ऋग्वेदिक आर्य विद्यार्थियों मांसाहारी भी थे और अनेक प्रकार के जो है पशुओं का मांस उनके द्वारा खाया जाता था, जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरियां शामिल है, लेकिन दूध देने वाली गाय को अवैध माना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ऋचा में मेदा और मांस से युक्त किसी पकवान का उल्लेख इंद्र के अनुष्ठान के लिए किया गया, उसका उल्लेख मिलता है। उनका सबसे प्रिय जो मादक द्रव्य था वे था सोमरस। इसका गुणगान और उसके प्राप्ति स्थलों, रासायनिक उत्पादन आदि का विस्तृत वर्णन हमें ऋग्वेद के संपूर्ण 9वें मंडल में मिलता है। सोमरस को विशेष गुणकारी, शक्तिवर्धक एवं स्फूर्तिदायक पेय कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों ने सोम को एक देवता के रूप में ही प्रतिष्ठित कर दिया था और उसकी स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की गई। सोमरस सोमलता से तैयार किया जाता था। इसकी यागिक अनुष्ठानों में आहुति भी दी जाती थी। ऋग्वेद में ये उल्लेख आता है कि इस रस को पीने से देवताओं एवं मनुष्यों को अमृतों की प्राप्ति होती है। वहीं सूरापान बुरा समझा जाता था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी ऋग्वैदिक आर्यों की वेशभूषा के बारे में। तो ऋग्वैदिक आर्य विद्यार्थियों सूत, ऊन, रेशम तथा मृग चर्म यानी हिरण के चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते थे। उनकी वेशभूषा में सादगी थी, यद्यपि वस्त्रों की कुशल सिलाई एवं कढ़ाई से वे परिचित थे। सामान्यतः वे शरीर पर 3 वस्त्र पहनते थे। उसमें एक है नीवी, जो कमर के नीचे पहना जाता था। दूसरा है वास, जो कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग पर पहना जाता था। तीसरा है अधिवास, जो ऊपर से धारण किए जाने वाला वस्त्र था। पुरुषों द्वारा उष्णीष यानी शिरोवस्त्र, जो कि पगड़ी जैसा होता था, धारण करने के उल्लेख भी मिलते हैं। वहीं कुछ स्त्रियों को भी उष्णीष पहनने दिखाया गया है। सूची यानी सुई से कपड़े सिलने की कला से वे परिचित थे। कपड़ों पर कढ़ाई व रंगाई भी की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि धनी और शौकीन लोग अलंकृत एवं रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे। अब बात हम करेंगे आर्यों के द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषणों के बारे में। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। उत्सव पर आर्यजन सुनहरे आभूषण व पुष्पहार पहनते थे। ऋग्वेद में निम्न आभूषणों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे कर्णशोभन यानी कर्णफूल, शिरोभूषण, सिर पे पहने जाने वाला आभूषण, निष्कग्रीव यानी गले में पहने जाने वाला हार,
मोतियों का हार, दस्तबंद यानी हाथों में पहने जाने वाला, और कंगन और पाजेब इत्यादि। और केश विन्यास और केश प्रसाधन का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। बालों में तेल डाला जाता था और कंघी भी की जाती थी। स्त्रियां वेणियां धारण करती थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर विद्यार्थियों 4 जूड़े वाली युवती का उल्लेख मिलता है। कभी कभी पुरुष भी जूड़े बनाते थे। पुरुष प्राय दाढ़ी रखते थे। ऋग्वेद में उत्सरे के लिए शुर शब्द मिलता है एवं नाई को वाप्त कहा जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधनों की। तो आर्यों का जो जीवन है विद्यार्थियों उस समय वह आमोद प्रिय था। बहुत चिंताएं उनके सामने नहीं थी और मनोविनोद में वो अपना समय बिताते थे। आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में उनकी रुचि थी, जिसमें रथ दौड़, घुड़दौड़ सामूहिक मनोरंजन का मुख्य साधन थे। शिकार भी लोकप्रिय था। शेर, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, भैंसे तथा चिड़ियों का शिकार किया जाता था। आर्य धूत क्रीड़ा यानी जुआ के भी शौकीन थे। चौपड़ में शर्तें लगाई जाती थी जिसमें कई परिवार नष्ट हो जाते थे। आमोद प्रमोद के साधनों में मल्ल युद्ध यानी कुश्ती का वर्णन भी मिलता है। आर्यों में संगीत एवं नृत्य भी लोकप्रिय था। वाद्य संगीत में आघात, फूंक और तार वाले इन तीनों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। वाद्य यंत्रों में मंजीरा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख, झांझ, मृदंग आदि के उल्लेख मिलते हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों नृत्य करते थे। त्योहारों व अन्य अवसरों पर नृत्य व गायन लगातार होते रहते थे। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन है आमोद प्रमोद प्रिय था और उनका सामाजिक जीवन जो है व्यवस्थित था। उनके बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता उस समय नहीं थी। और डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार प्रेम और प्रसन्नता के भाव में आर्य लोग आनंद से जीवन बिताते थे। परलोक की बहुत चिंता नहीं थी, तप का कोई विचार नहीं था और खान पान की भी कोई रोक टोक नहीं थी। सूरा और सोम खूब पिए जाते थे। जर्मनों की तरह हिंदू आर्य भी जुआ बहुत खेलते थे। सब लोग, खासकर स्त्रियों को नदियों और तालाबों में नहाने का शौक था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन क्या था, क्या उसकी प्रमुख बातें हैं, ये मैंने आपको बताई। निश्चित तौर पे मैं सोचती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपका कोई सुझाव है या आपका कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।